विद्यार्थीगण, व्याख्या के अगले चरण में आइए हम शुरू करते हैं कैकेयी के अनुताप शीर्षक की व्याख्या। ये शीर्षक राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत से लिया गया है। इस शीर्षक में उस प्रसंग का वर्णन है जब कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से 2 वर मांगे गए थे, पहला राम का वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। और इस वरदान के परिणाम स्वरूप राम वन की ओर चले गए थे और भरत उस समय ननिहाल में थे। जब भरत वापस आए अयोध्या तो उनको पता चला कि मेरी माँ ने ऐसा वर मांगा है जिसके पश्चात राम वन को चले गए और मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। तब भरत ने अपनी माता को बहुत ही उल्टा सीधा बोला और उनसे अपने माता होने का गौरव छीन लिया था। तब भरत के इस निर्णय के पश्चात कैकेयी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो भरत के साथ राम को मनाने वन की ओर प्रस्थान करती हैं। और जहाँ पर राम के पास सब लोग पहुँचते हैं और उस समय राम की कुटिया के आगे क्या होता है, क्या परिणाम लिया जाता है, इस शीर्षक का क्या इस शीर्षक में ये बताया गया है कि राम के जब कुटिया के आगे सारे लोग बैठे हुए थे तो वापस लौटने या न लौटने का क्या रिजल्ट निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, इस शीर्षक में उसी चीज का वर्णन है। तो आइए देखते हैं। पर इससे पहले आपको मैं और बता दूं कि इस शीर्षक की भाषा क्या है। साहित्यिक खड़ी बोली, शैली है प्रबंध है, रस है इसमें शांत, छंद है इसका सवैया और अलंकार है इसमें, जो मैं आपको पढ़ाते समय बीच बीच में अलंकार बताऊंगी। गुण है लक्षणा, गुण है प्रसाद गुण, शब्द शक्ति है लक्षणा। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तद अनंतर बैठी सभा उटज के आगे, इसके बाद सारी सभा उटज यानी कुटिया के आगे बैठ गई। राम की कुटिया जो चित्रकूट में बनी हुई थी उस कुटिया के आगे सारी सभा इसके बाद बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, उस समय वातावरण कैसा था, शांत था। पृथ्वी में चारों ओर चांदनी छिटकी हुई थी और आसमान में तारे निकले हुए थे। तो कवि कहता है उस समय वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नीले आसमान रूपी तंबू के नीचे तारे रूपी बहुत से दीपक टिमटिमा रहे हों। यानी उसके बाद सभा कुटिया के आगे बैठ गई और जो नीले आसमान के नीचे दीप बहु जागे, आसमान रूपी तंबू के नीचे तारे रूपी बहुत सारे दीपक जग रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, उन तारे रूपी दीपक को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वे नयन सुरों के अर्थात देवताओं के नेत्र हों जो टकटकी लगाकर जमीन की ओर देख रहे हों। अर्थात जो आसमान में तारे निकले हुए थे उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो देवताओं के नेत्र हों जो टकटकी लगाकर नीचे की ओर देख रहे हों। परिणामोत्सुक, जो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, व्याकुल थे, उन भयातुरों के थे। भयातुरों शब्द देवताओं के लिए प्रयोग किया गया है कि देवता भयातुर थे इस परिणाम को जानने के लिए कि आज इस सभा में क्या निर्णय लिया जाने वाला है। अर्थात जो तारे रूपी नेत्र थे वो देवताओं के थे जो टकटकी लगाकर नीचे की ओर देख रहे थे। साथ ही वो भय से व्याकुल भी थे और उस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे जो उस सभा में निर्णय आज लिया जाने वाला था। उत्फुल्ल यानी खिली हुई, करौंदी कुंज, करौंदी की लताओं से वायु रह रहकर, उस समय सुंदर वायु बह रही थी जो करौंदी की लताओं के बीच में से हो करके आ रही थी, करती थी सबको प्रफुल्लक पूर्ण मह कर और महक कर सबको पुलकित कर रही थी। अर्थात जो श्री राम जी की कुटिया के किनारे जो करौंदी के वृक्ष लगे थे उनकी लताओं के बीच में से जो होकर वायु आ रही थी वो सबको महक कर प्रफुल्लित कर रही थी। वो चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी कैसी। वो पृथ्वी इस समय चंद्रलोक की भांति प्रतीत हो रही थी, अर्थात चारों ओर निर्मल चांदनी झिटकी हुई थी। जैसी चांदनी उस समय पृथ्वी पर थी वैसी उस समय चंद्रलोक में भी नहीं होगी। बोले प्रभु गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, तब प्रभु बोले, गिरा मतलब वाणी, गंभीर नीर निधि यानी सागर, तब प्रभु सागर जैसी गंभीर वाणी बोले। यहाँ पर उपमा अलंकार है गंभीर नीर निधि जैसी, और यहाँ नीले वितान के नीचे यहाँ पर रूपक अलंकार है दीप, तारे रूपी दीप, यहाँ भी रूपक अलंकार है।
आइए इसकी पुनः एक बार इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। इसके बाद सभा कुटिया के आगे बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान रूपी तंबू के नीचे तारे रूपी असंख्य दीप टिमटिमा रहे हों। जो वो दीप तारे रूपी दीप थे, उनकी कल्पना कवि ने की है जैसे वो देवताओं के मानो नेत्र हों। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है जो टकटकी लगाकर नीचे की ओर देख रहे हों। प्रणाम उत्सुक, और वे देवता प्रणाम को जानने के लिए उत्सुक थे कि आज इस सभा में क्या निर्णय लिया जाने वाला है। साथ ही वो भय से व्याकुल भी थे। भय से व्याकुल इसलिए थे कि अगर राम कैकेयी की बात मान करके अयोध्या चले जाएंगे तो रावण का विनाश किस प्रकार होगा। प्रफुल्ल उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, और जो करौंदी के खिले हुए लताएं थीं उनके बीच में से जो वायु आ रही थी वो महक महक कर वातावरण को प्रफुल्लित कर रही थी और सबको पुलक से भर रही थी। वो चंद्रलोक था। उस समय पृथ्वी पर चंद्रलोक के समान निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। उसी समय प्रभु ने अपनी वाणी को सागर जैसी गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम जी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए देखिए। हे भरत भद्र, हे भद्र मतलब सज्जन, हे सज्जन भरत, अब कहो अभिषिक्त यानी अपनी इच्छा या मनोकामना। हे सज्जन भरत, अब तुम अपनी इच्छा या मनोकामना बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सब सजग हो गए। राम की ये बात सुनकर सारी सभा सजग हो गई, सचेत हो गई, चौकन्नी हो गई। भंग हुआ जो सपना, जैसे किसी ने सपने को अचानक से तोड़ दिया हो। अर्थात भरत से जब राम ने कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा या मनोकामना बताओ, राम की ये वाणी सुनकर सारे लोग सचेत हो गए। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी? उस समय भरत जी कहते, हे आर्य, हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी? क्या अभी भरत की कोई अभिलाषा या इच्छा शेष रह गई है? इस पैराग्राफ में भरत के कथन के माध्यम से वक्रोक्ति अलंकार बताया गया है। अर्थात उल्टे कथन के माध्यम से भरत सीधी बात कहना चाहते हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी? अर्थात क्या अब भी भरत की कोई इच्छा या अभिलाषा शेष रह गई है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब उसे बाधा रहित राज्य अयोध्या का प्राप्त हो गया है, तब भी क्या भरत की कोई अभिलाषा शेष रह गई है? अर्थात भरत कहना चाहते हैं, यार क्या अभी भरत की कोई इच्छा शेष रह गई जब उसे अयोध्या का निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और तुमने क्या पाया है? तरुतले पेड़ के नीचे, अरण्य बसेरा जंगल में बसेरा। अर्थात भरत को तो निष्कंटक राज्य मिल गया है और आपने पेड़ के नीचे जंगल में बसेरा पा गया है। रह गया अभिषिक्त शेष तथापि क्या मेरा? इसके बाद भी अभिलाषा शेष रह गई है, तथापि फिर भी क्या मेरी? इसके बाद क्या फिर भी मेरी कोई और अभिलाषा शेष रह गई है? अर्थात जब तुमने पेड़ के नीचे जंगल में बसेरा पा लिया, तब भी क्या मेरी कोई अभिलाषा और शेष रह गई है? तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, और तन यानी शरीर तड़प तड़प कर जलते हुए, आपके विरह में जलते हुए मेरे पिता ने, तप्त मतलब जलते हुए, तात ने शरीर को त्याग दिया, और आपके विरह में जलते हुए मेरे पिता ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। रहा क्या अभिषिप्त और तथापि अभागा? फिर क्या अभिषिप्त रहा? अर्थात फिर क्या अभिलाषा शेष रह गई और तथापि फिर भी अभागा, यानी भरत ने स्वयं को कहा है, और फिर भी इस अभागे की क्या कोई इच्छा शेष रह गई जब आपके विरह में जलते हुए मेरे पिता ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ, मुझे लगता है इसी कुल कलंक के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथों हनन था मेरा, कि अपनी ही माता के द्वारा मेरा नाश या मेरी मृत्यु लिखी थी। भरत जी कहते हैं, हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, अर्थात मैंने इसी अयस यानी कुल कलंक के लिए जन्म लिया था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, कि अपनी ही माता के हाथों मेरा नाश होना, मेरी मृत्यु लिखी थी। यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि हनन मतलब नाश होता है, लेकिन यहाँ पर हनन का तात्पर्य अपयश रूपी मृत्यु से है।
अब कौन अभिषिप्त, यानी अब कौन सी इच्छा रह गई है। हे आर्य, हे श्रेष्ठ पुरुष, अब आप ही बताइए कौन सी इच्छा रह गई है, और वह किसकी, और किस इंसान की कौन सी इच्छा शेष रह गई है। संसार नष्ट है, जिसका संसार नष्ट हो गया है। भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और जिसका घर बर्बाद हो गया है। अर्थात भरत जी कहना चाहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष, अब आप ही बताइए कि किसकी क्या इच्छा शेष रह गई है। उस इंसान की जिसका संसार नष्ट हो जाए और जिसका घर बर्बाद हो जाए, उसकी कौन सी इच्छा शेष रह जाएगी। मुझसे मैंने ही स्वयं आज मुंह फेरा। मुझसे, भरत जी कहते हैं, मुझसे यानी खुद से ही मैंने आज अपना मुख स्वयं फेर। भरत जी कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख फेरा, यानी मैंने स्वयं से ही, खुद से ही आज अपना मुख फेर लिया है, क्योंकि मुझे अपने आप से अत्यंत लज्जा, घृणा और ग्लानि हो रही है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। हे श्रेष्ठ पुरुष, हे आर्य, हे राम जी, आप ही बता दो अब मेरी क्या अभिलाषा शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत की ऐसी बातें सुनकर श्री राम जी ने अपने भाई को, भरत को पकड़कर हृदय से लगा लिया। रोदन जल से और अपनी आंखों से बहते हुए प्रेमाश्रुओं से सविनोद आनंद पूर्वक उन्हें सींचा, उनके ऊपर बरसात कर दी। और श्री राम जी ने भाई को पकड़कर हृदय से लगा लिया और अपनी आंखों से बहने वाले प्रेमाश्रुओं से आनंद पूर्वक उन्हें भिगो दिया। और बोले, क्या बोले, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। उस भरत के आशय की, यानी हृदय के भावों की थाह यानी गहराई कौन जान पाएगा। उस भरत के हृदय के उच्च भावों की गहराई कौन जान पाएगा। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको उसकी माता ही पैदा करने के पश्चात जान न पाई हो। विद्यार्थीगण, अगर आपको मेरा ये वीडियो बनाया हुआ, अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।